अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। Do solemnly swear that as chairman of the Senate, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने यूसुफ रजा गिलानी से हल्फ लिया। डिप्टी चेयरमैन सरदार नासिर ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। दोनों के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। यूसुफ रजा गिलानी की तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान पीटीआई सेनेटर्स का चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट कर गए और सेनेट के 9 मुंतखब 43 में से 41 सेनेटर्स ने हल्फ उठा लिया। फैसल वाबडा और JUIF के मौलाना अब्दुल वासे ने हल्फ नहीं उठाया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अपने खिताब में कहा, तमाम सियासी जमातों ने भरपूर हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट ने कायदे अवाम के जुडिशल मर्डर का एतराफ़ किया। यूसुफ रजा गिलानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो was murdered. Last month, the Pakistan Supreme Court acknowledged the judicial murder. We have a long way to go. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, after winning the first election, होते ही पीटीआई के सेनेटर्स का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा, बानी पीटीआई की तस्वीर उठाकर नारेबाजी। अली जफर ने अपने खिताब में कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन गैर आइनी और गैर कानूनी है। अगर ये इंतखाब हुआ तो फेडरेशन को नुकसान होगा। केपी के सेनेटर्स की गैर मौजूदगी में सेनेट की तश्कील नामुकम्मल है। सेनेटर मोहसिन नसीर ने अपने खिताब में कहा कि आज रियासत को बचाएं या सियासत को। केपी मेंबरान के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन नाजायज़ है। इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने खिताब में कहा कि हल्फ बर्दारी से पहले इस तरह के मुबाहिसे की इजाज़त नहीं दी जाती। आर्टिकल 60 पढ़ ले, इसमें सब कुछ वाज़ेह है। अली जफर और मोहसिन अजीज ने कानूनी नुक्ते पेश किए। की यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट और सैदाल खान नासिर को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब जमहूरी अमल का तसलसल है। उम्मीद है कि आप मुअस्सर कानून साजी से भरपूर किरदार अदा करेंगे। शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की भी यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। JUI वफ्द की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात, चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को कायदे ऐवान सेनेट मुकर्रर कर दिया। इसहाक डार की बतौर कायदे ऐवान तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का सऊदी अरब से वापसी पर PIA की आम परवाज से सफ़र। PIA की जद्दा से इस्लामाबाद की परवाज को लाहौर में लैंड कराया गया। जद्दा एयरपोर्ट पर तैयारा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और सरकारी वफ्द के इंतजार में 2 घंटे खड़ा रहा। मुसाफिर 2 घंटे तक तैयारे में बैठे सरकारी वफ्द का इंतजार करते रहे। पाकिस्तान में शवाल का चांद आज नजर आने का कभी इम्कान। माहिरीन के मुताबिक चांद को आज देखा जा सकेगा। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद देखने का दौरानिया 50 से 60 मिनट होगा। शवाल का चांद नजर आने का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। पाकिस्तान और अरब ममालिक समेत कई ममालिक में एक ही रोज़ ईद उल फितर मनाए जाने का इम्कान बढ़ गया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में भी ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। ये तैयारी शॉपिंग रूज पर बाजारों में रौनकें। ईद शॉपिंग के लिए बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। खवातीन को मैचिंग बैग्स, ज्वेलरी और जूतों की तलाश। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी खासा रश, जगह जगह भाव ताव। मार्केट्स में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा। बढ़ती महंगाई पर शहरियों के शिकवे। की खुशियां अपनों के संग। परदेसियों ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर रश। टिकटों के हसूल के लिए दुश्वारी। किसी को टिकट मिली तो कोई इंतजार की सूली पर लटक गया। ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में मनमाना इजाफा। लाहौर में परदेसियों से ओवर चार्जिंग करने पर 360 बसों को भारी जुर्माने। ट्रांसपोर्टर्स को जायद किराया लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस। मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान रेलवेज ने ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान कर दिया। किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों के लिए होगी। इतलाक ईद स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। ईद पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद। 12 से 15 अप्रैल के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, गिलियात में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारान रहमत होगी। 13 से 14 अप्रैल के दौरान कराची, हैदराबाद और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल रंग जमाएंगे। का अवाम को ईद पर महंगाई का एक और तोहफा। बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइफ लाइन के अलावा तमाम सार्फिन पर इजाफे का इतलाक होगा। कीमतों में इजाफा फरवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में हुआ। शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिजली इतनी महंगी हो गई है, गरीब आम क्या करे। रोटी नहीं पूरी हो रही गरीब आम की, तो बिजली का बिल कैसे भरे। बिजली बहुत महंगी कर देती है।
काम शाम है कोई नहीं, तो बिजली महंगी की थी, आए दिन पेट्रोल महंगा। 8-9 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए तो क्या करेगा, गरीब आदमी क्या करेगा, उसकी चूल्हा नहीं जलता। हमारा आया 10-20 हज़ार से गुजारा हो सकता है घर का? नहीं हो सकता। या हम बिल दें या घर का गुजारा करें। हम तो खाने के लिए तंग हैं, इन्होंने और 5 रुपये महंगी कर दी बिजली। हम तो वैसे खुदकुशी करने वाला हिसाब रह गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन, नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट में तारीख में पहली बार 70,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 694 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 70,314 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, फी तोला कीमत 2,47,600 रुपये हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 1,900 रुपये इजाफा। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिवीजन्स में दानिश स्कूल बनाएंगे। हमें तनकीद का निशाना बनाया गया मगर परवाह नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि वफाक में जो भी करेंगे सूबों की मुशावरत से करेंगे। 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहा हूँ। IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर गुफ्तगू होगी। हमने जो करना है मुल्क के लिए करना है। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।